अगर आप क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम जो होता है ये हमारे हर सेल के अंदर पाया जाता है और हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सेल होता है ह्यूमन का, उसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम होता है। आया ना? इसे हम कहते हैं हेरिडिटी ऑफ व्हीकल। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी ऑफ व्हीकल। या इसको, ये टर्म मैंने आगे पीछे लिख दिया है, इसको बोलेंगे व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। क्या बोल सकते हैं? अब आप बोलिएगा मत, बोलने से क्या होता है, वॉइस मिक्स हो जाती है। देखिए, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है अगर आपके माता पिता का चरित्र जो होता है, माँ और बाप का जो लक्षण होता है आप में आता है, वो किसके द्वारा इनहर्ट करा जाता है, उसका नाम क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? मतलब क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि माता पिता के जो लक्षण बच्चों में जाएंगे वो क्रोमोसोम ही होता है। तो अब बोलेंगे इसको व्हीकल ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना? अगर आप बात करेंगे डिस्कवरी की तो इसको डिस्कवर किया था वोल्टेयर ने। किसने? वोल्टेयर ने। आया? इसको डिस्कवर किया था वोल्टेयर ने। साइंटिस्ट था जिसने क्रोमोसोम के बारे में बताने की कोशिश करी थी कि ये होता है आपका क्रोमोसोम। हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम आपका दो तरीके का हो सकता है। एक का नाम होगा डिप्लॉयड और एक का नाम होगा हैप्लॉयड। आया ना? एक का नाम क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। तो आप याद रखिएगा कि डिप्लॉयड का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब ये होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 होगा। एक ओफियोब्लासम है जिसका नाम फर्न है, उसके अंदर 1260 क्रोमोसोम होता है। जानवर मतलब तितली, बकरी, गाय, भैंस जो भी चीजें होती है सबके अंदर क्रोमोसोम का नंबर वेरी होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देयर क्रोमोसोम नंबर विल बी वेरी। आया? उनके बॉडी के हिसाब से होता है। तो एक सेल में इतने क्रोमोसोम्स हैं? कौन के एक सेल में इतने क्रोमोसोम्स हैं पूरी बॉडी में? अगर सिंगल सेल है तो एक ही क्रोमोसोम होगा ना। अगर ढेर सारे सेल, जितने सेल होंगे उतने क्रोमोसोम। वैसे मान लीजिए कोई गिरगिटान है, देखेंगे गिरगिटान, अगर गिरगिट को आप देखेंगे तो उसके अंदर मान लीजिए 500 सेल होंगे तो 500 सेल में 500 क्रोमोसोम होंगे। आया? लेकिन अगर यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो एक सेल तो सिंगल क्रोमोसोम होगा, वही सब कुछ बना रहेगा। हैप्लॉयड का मतलब क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। आया? अच्छा, जैसे मान लीजिए अब इसका ट्रिक क्या है? अगर आपको ये कुछ भी नहीं याद होता है तो आप बोलेंगे डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल, डिप्लॉयड का मतलब डबल, और हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो आपसे पूछे कि मान लीजिए गिरगिट के अंदर हैप्लॉयड 200 क्रोमोसोम है, हैप्लॉयड, तो बताइए डिप्लॉयड कितने होंगे? 100 होंगे ना। तो डी का मतलब डबल और हैप्लॉयड का मतलब, डी का मतलब डबल और एच का मतलब हाफ। अगर मान लीजिए डिप्लॉयड का नंबर पूछ ले कि मान लीजिए सांप उसके अंदर डिप्लॉयड का नंबर 500 है, तो बताइए हैप्लॉयड कितने होंगे? आया ना? लेकिन सबसे जाहिर सी बात ये है कि क्यों, ये बताइए, पूछता ये बताइए कि सर क्रोमोसोम जो होता है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड क्यों बनने की कोशिश करता है, उसको क्या फायदा मिलता है? आया ना? ये क्वेश्चन की बात करेगा कि बताइए क्रोमोसोम नंबर को क्या जरूरत है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड से। अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो रहा है तो वो सेल का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो खराब नहीं हो जाएगा। ये भी तो बात हो सकती है। देखिए कि ये सेल डिप्लॉयड हैप्लॉयड कब होगा? आपकी पूरी बॉडी में दो बॉडी होती है। अगर हम बॉडी की बात करेंगे, हमारे बॉडी में दो सेल होते हैं, है ना? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। पहला होगा सोमैटिक, क्या होगा? सोमैटिक सेल, और दूसरा होता है जेनाइटल। जेनाइटल, आया ना? जेनाइटल पार्ट या सोमैटिक पार्ट कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं, देख नहीं रहा है ना? अगर आप बॉडी की बात करेंगे तो इसमें दो होगा, सोमैटिक पार्ट और जेनाइटल पार्ट। आया? अगर आप सोमैटिक पार्ट की बात करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा बैलेंस रहता है। 46 है, 46 रहेंगे, और जो भी आएंगे उतने 46 रहेंगे। जेनाइटल पार्ट का मतलब होता है ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये पार्ट, इसमें तब हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं जब ये क्या होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, जब गैमीट बनता है। हमारे बॉडी में जब गैमीट बनेगा, और गैमीट हमेशा नहीं बनता है,
कब बनेगा? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान जब गैमीट बनता है। गैमीट दो तरीके के होते हैं, एक का नाम होता है ओवम जो फीमेल में बनता है, और एक का नाम क्या होता है? स्पर्म जो मेल में बनता है। जब स्पर्म और ओवम बनता है तब हमारे बॉडी में जो हमारा डिप्लॉयड सेल होता है वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। आया? और ये सोमेटिक सेल में हमेशा जो हमारा क्रोमोसोम होगा क्या होगा? वो डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई और आपको घाव हो चुका है, तो आपका सेल जब भी डिवाइड करेगा ना तो उसके पास 46 क्रोमोसोम होगा, और उसका जो बच्चा बनेगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम देगा, उसका हाफ नहीं कराता है। लेकिन जेनाइटल पार्ट की हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए चन्ना लाल की शादी हो गई चन्नी लाल से। आया? अब इन्होंने गैमीट बनाया, इसका नाम होगा स्पर्म, इसका नाम होगा ओवम। आया? अब देखिए इनके बॉडी की अगर हम सेल की बात करेंगे तो यहाँ 46 क्रोमोसोम है, और यहाँ भी क्या करेंगे? 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जब इनका ये गैमीट बनेगा तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है जिसका नाम होता है मियोसिस। क्या नाम होता है? और यहाँ भी क्या होगा? मियोसिस। और जब मियोसिस होगा ना तो याद रखेंगे जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होगा वो आधा हो जाता है। तो यहाँ कितना हो गया बताइए? 23 होगा। क्या हो गया? 23। आया? अब जब 23 हो गया क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे स्पर्म ओवम, तो क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा जो बच्चा बनेगा, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये सिंगल सेल होता है। क्या होता है? जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है। तो अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा सर ये बताइए मियोसिस होने की क्या जरूरत पड़ी? आप क्रोमोसोम नंबर 46 सेल दोनों जोड़ दिए होते, ये दोनों जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए हम 46 दोनों जोड़ते हैं तो कितना पड़ेगा हमारे पास? 92 आएगा मेरे ख्याल से। तो सेल ये कहता है कि भाई साहब हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ 46 क्रोमोसोम की जगह है, राइट? अगर आप 92 लेके आ रहे हैं तो सेल का नंबर बढ़ जाएगा, सेल का नंबर बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, और उस इंसान को बीमारी हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि आप अपने हिसाब से खाना खाते हैं, अब जैसे मान लीजिए बफर सिस्टम का माहौल था, पहुंच गए और दबा खाए, दबा समझते हैं? खाने को दबा के नहीं खाना, दबा खाने का मतलब तो ज्यादा खाना, आप ठूस लिए यहाँ तक, घर तक पहुंचे उल्टी उल्टा करते हुए, उस बाद डायरिया फलेरिया मलेरिया कुल रख लिया। तो बॉडी हमारे, अब सोच लीजिए जैसे मान लीजिए कहानी हम समझाते हैं, मान लीजिए हमारे बॉडी में पेट है, अब तुम गए थे क्या बोलते हैं पनीर खाने, वो भी बेचारा तेल में खूब छाना था, दबा के तेल में छाना था। तो आप जब ऑयली भोजन खाएंगे ना तो जब पनीर पेट के अंदर जाएगा तो जो स्टमच होता है तो वो पूरा ऑयल पाएगा, जब वो दबाएगा ना तो वो दब नहीं पाता है, पच नहीं पाता, तो ऑयल क्या करता है? लेयर बना लेता है। ऑयल फूड खाएंगे तो स्टमच में लेयर बना लेगा, तो जो भी चीज खाएंगे जो भी खाएंगे स्लिप मारेगा, तो पेट अपना काम कैसे करेगा? वो भी कहेगा खूब तेल पिए रहे, ये बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसे छोड़ देते हैं, खड़ा खड़ा निकलेगा, तू जान लेना। आया? कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे, उनका मानसिकता खराब होगा। आया ना? तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हमारे बॉडी में 92 नहीं होते हैं। तो मान लीजिए टीचर से आप क्वेश्चन करिएगा, बताइए सर ये 46 दोनों जोड़ दीजिए ना, आप करने का जरूरत है, मियोसिस काहे करा रहे हैं? मियोसिस क्यों करा रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हमको बैलेंस करना है। चिल्ला के कहता है जाइगोट बनेगा ना, जब इसका मुंह मिलेंगे जाइगोट बनेगा, बोलेगा ए पापा ए मम्मी हमके 23 नंबर क्रोमोसोम भेजिएगा, बोलेगा हमको 23 भेजिएगा, ज्यादा भेजेंगे तो हमारे उल्टी हो जाएगा, क्या तो घर जाएगा, हमारा पेट जो करेगा हमारा गड़बड़ करेगा। आया क्या? आया क्या? समझ आया? तो ये 46 ही होना होगा, क्योंकि मियोसिस पूछता है सेकंड ईयर में पहला चैप्टर, और क्वेश्चन पूछता बोर्ड में कि बताइए मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बताएंगे मियोसिस के जरिए हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर बैलेंस होते हैं बच्चे और माता पिता के, तो ये बैलेंस करके रखता है, क्योंकि क्रोमोसोम कहता है, सेल कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। अब देखिए क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी में तो बीमारी होती है। अगर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है और किसी के अंदर हमने ज्यादा दे दिया, तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ने से और घटने से भी बीमारी होती है। तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने से क्या होता है? आपको दो तरह की बीमारी दिखेगी। पहले का नाम होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या नाम होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना? क्या होगा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और दूसरे का नाम क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम होगा? टर्नर सिंड्रोम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाहर का। देखिए
ये दोनों बीमारी होती है। पहले का नाम है क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, दूसरे का नाम क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम। क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है, सिलेबस से बाहर है, आपको ज्यादा नहीं इसमें जिक्र करनी। इसमें क्या होता है? ये मेल में होता है। जो लोग जितने भी मेल होते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर 1 बढ़ जाता है। आया? इसमें बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है। तो इसमें बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो मेल पैदा होगा ना वो स्टेराइल होगा, कभी अपनी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा और वो मेल की तरह लक्षण दिखाएगा। उनके अंदर ब्रीस्ट आ जाती है। आया? जैसे फीमेल में ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होता है, वो मेल में ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होगा। उनका जितना भी लक्षण होगा गर्ल्स की तरह आएगा, होगा तो मेल, लेकिन लक्षण किसका आएगा? तो अगर आपके आसपास बैठा है आपको बताएगा नहीं, तो अगर खिलिया रहा है फील कर लीजिएगा उस गलत काम का कांड करने वाला। आया क्या? और दूसरा बात, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल आती है, ये मेल की तरह लक्षण दिखाती है। मेल, इसका मतलब इनके अंदर मेल के, इसका मतलब इनके अंदर ये भी स्टेराइल होंगे, बच्चे पैदा करने में असमर्थ होंगे। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बीमारियां बच्चों में जाती है। आपसे नाम पूछेगा, बताइए क्रोमोसोम की कमी से कुछ बीमारी का नाम बताइए। तो पहले का नाम होता है क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम और फिर क्या पढ़ाएंगे? टर्नर सिंड्रोम। आया? ये अलग अलग बीमारी है। ये जो टॉपिक है आपकी सभी थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुआ, इधर उधर हो जा रही है। ये देखिए सेंट्रोमियर है और यहाँ से हमें प्यारा सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना? और ये बनेगा ऐसा, ये रहा आपका क्रोमोसोम में सारा लेके चल रहा है और ये रहा ये स्ट्रक्चर बन गया। आया? ऐसे आपको बनाना है। देखिए ये अलग अलग पार्ट होता है। ये क्रोमोसोम में मैंने डबलिंग नहीं करी है, डबल क्रोमेटिन नहीं। देखिए दो चीज होता है, एक क्रोमेटिन होता है, एक क्रोमेटिड होता है। दोनों में फर्क होता है, एक क्रोमेटिन और एक क्रोमैटिड, दोनों में फर्क होता है, याद रखिए। ये इसको बोलते हैं, देखिए ये आपका है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे कि सेंट्रोमियर के पास ही जब क्रोमोसोम पतला हो जाता है, सेंट्रोमियर के पास ही जब क्रोमोसोम पतला हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इसको बोलते हैं हम प्यार से सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। आया? इसे क्या बोलेंगे हम सब? सेंट्रोमियर बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। और इसी के अंदर आपको मिलेगा दो, हाँ इसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर, है ना? काइनेटोकोर से ही आपसे पूछेगा, ये बताइए कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करने की कोशिश करता है, जब क्रोमोसोम टूटता है तो जो स्पिंडल फाइबर होता है किससे जुड़ता है? काइनेटोकोर से जुड़ता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि स्पिंडल फाइबर, ये आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू किससे? अटैच टू काइनेटोकोर। ऐसा में इसलिए उसको खींचता है ना? ये सेंट्रोमियर हो, इसको क्या बोलेंगे? ज्वाइन टू आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ज्वाइन टू आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो दोनों आर्म है उसे जोड़ने का काम किसका है? हाँ, अच्छा आर्म की बात करेंगे तो बोलेंगे क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? अब देखिए वहां क्रोमेटिन था, यहाँ क्रोमेटिड है। ये आपसे कभी कभी कंफ्यूजन करेगा। तो भैया वो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, लेकिन क्रोमोसोम के पार्ट को क्रोमेटिड बोलते हैं। अब देखिए फिर पूछेगा कि जब आप क्रोमेटिड के लास्ट एंड में जाओगे ना तो फिर से कंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। आया? आया? और यहाँ पे आपको मिलता है टेलोमेरिक पार्ट, है ना? और यहाँ मिलता है नॉन रीजन, यहाँ ये सैटेलाइट है, ये सारा होता है। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ आपको। देखिए ये मान लीजिए क्रोमोसोम है ना? तो क्रोमोसोम में क्या होता है? ऐसे आपको छोटा सा यहाँ पे मिलता है आपको टेलोमेरिक पार्ट। क्या मिलेगा? टेलोमियर, है ना? जो टेलोमियर होता है सैटेलाइट के, मतलब सैटेलाइट के पहले होता है, सैटेलाइट बाद में होता है। और यहाँ मान लीजिए इधर मैं बोलो सैटेलाइट, बोलेंगे टेलोमियर के बाद क्या होता है? सैटेलाइट होता है। वो कहाँ पर होता है? नॉन रीजन पे होता है। कहाँ पे? तो बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद तुरंत ही क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद आपको तुरंत क्या मिलता है? सैटेलाइट रीजन मिलता है। समझ में आया? इसको नॉर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। आया ना? यहाँ पे कौन जुड़ता है? न्यूक्लियोलस जुड़ता है। और ये कहाँ होता है? 12, 13,
13, 14, 15, 21, 22 किस नंबर पे होता है? आया? तो याद रखेंगे सैटेलाइट रीजन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद बनता है और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियोलर और मेजर रीजन पे होता है। आपसे पूछेगा नॉर कहाँ होता है? नॉर बताइए, नंबर पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछता है। क्या बोलेंगे? 13, 14, 15, 21 और 22 यही पे मिलता है नॉर। तो आपसे पूछेगा ये बताइए कि न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम के किस पार्ट पे अटैच होता है? मैंने कल पढ़ाया था परसों, इसी पार्ट पे अटैच होता है। एन ओ आया? नॉर का फुल फॉर्म समझ में आया? चलिए, टेलोमियर क्या होता है? प्रिवेंट, चिपकने का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट, चिपकना, प्रिवेंट स्टिक। जैसे हमने कहा अगर मान लो यहाँ टेलोमियर दिए हैं, यहाँ टेलोमियर दिए हैं, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। आया ना? तो सैटेलाइट इसके बाद होता है या सैटेलाइट के बाद ये टेलोमियर होता है, ठीक है ना? सैटेलाइट के बाद होगा। तो यहाँ क्या होता है कि ये दोनों जब ये टेलोमियर रहेगा तो क्रोमोसोम आपस में चिपकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं क्रोमोसोम खुला खुला रहता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो एक एंड दूसरे एंड से चिपकेगा नहीं। इसकी वजह से टेलोमियर की वजह से। आया समझ में? तो क्या प्रिवेंट स्टिक क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग। हाँ वही तो कह रहे, प्रिवेंट है, प्रिवेंट क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग। इसके पास एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं टेलोमेरेज। क्या नाम होता है? टेलोमेरेज। टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट, यही काम करता है, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपसे पूछेगा कि कोई बुढ़ा क्यों होता है? उसका रीजन होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बुढ़ा होता है तो हमारे क्रोमोसोम का ही सब कुछ होता है। जितना आपके बॉडी का टेलोमियर घटेगा उतने आप बुढ़ा होंगे। अगर इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसके नंबर को बढ़ा दिया जाए तो आप लोग अमर हो जाएंगे, आप कहीं मरेंगे नहीं। बस आपको कौन चक्कू न घोंपे, पटक के ना मारे, जहर ना दे तो आप नहीं मरेंगे, आप अमर हो जाएंगे। लेकिन अब रावण तो होने देंगे। आया ना? मतलब कि आप टेलोमियर डिक्रीजेज, दिस मीन बुढ़े होते हैं बॉडी में। देखिए, ये देखिए तेरा टेलोमियर अगर घट रहा है आपके बॉडी में तो धीरे धीरे जैसे हमने कहा जब आप पैदा हो जाते तो टेलोमियर पूरा रहता है। आया? उसके बाद वो दिन पे दिन कहते नहीं आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र घट रही है। अब समझ में आया? इसकी बेस से कहते हैं। तो टेलोमियर क्या होगा? ये धीरे धीरे घटने लगता है। तो टेलोमियर क्या दर्शाता है कि टेलोमियर आपका क्या होता है? एज के हिसाब से वो घटता जाता है और वो दर्शाता है कि आप क्या हो रहे हैं? बुढ़े हो रहे हैं। जब ये घटेगा तो देखेंगे आप बुढ़े होंगे तो आएंगी, आंखें बैठ जाएंगी, आपकी आवाज में, चलने में, मूवमेंट में सब कुछ हो। तो हर सेल में होगा ना, तो हर सेल में टेलोमियर होगा और हर सेल में टेलोमियर होगा तो आपका हर सेल हाथ में भी होगा, नाक में होगा, आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी, धीरे धीरे मौत हो जाएगी। आया? ये समझ में आया आपको? किसी कोई दिक्कत इसमें? आपसे पूछेगा और इसमें थ्योरी लिखी गई है नोट्स में, आप आराम से इसको लिख लीजिए। कहीं भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको ऑडियो समझा देंगे। लेकिन ये मतलब एक सिंपल वाला डाउट मत पूछेगा, लगे कि तगड़ा डाउट है। सर वो क्या लिखे हैं? हो गया? चलिए अब देखिए क्रोमोसोम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, है ना, अगर हम जानेंगे क्रोमोसोम के बारे में तो आपको याद रखना होगा, मैं शुरू से पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 46 होता है, हर सेल में क्रोमोसोम होता है। आपके बॉडी में सेल का नंबर 200 के इंटू 10⁻12 होते हैं, अप्रॉक्स में मान ले तो। क्रोमोसोम की डिस्कवरी वर्ल्डेयर ने करी थी। क्रोमोसोम जो आपका होता है ये क्रोमेटिन से बनता है, जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन करता है तो क्रोमोसोम बनता है ना? अगर कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। आया? ये किसी फेज में होगा, ऐसे नहीं हो जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर इतनी ताकत होती है वो क्रोमेटिन को बना सकता है। आया? अगर आप क्रोमोसोम के पार्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे सेंट्रोमियर पढ़ेंगे हम लोग, राइट? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, टेलोमियर पढ़ेंगे, नॉर रीजन पढ़ेंगे। ये सारे अलग अलग इसके क्या है, कंस्टिट्यूएंट है जो इसको बनाने में सक्षम होते हैं। आया? नॉर की बात करेंगे तो नॉर का मतलब ये होता है जो क्रोमोसोम के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद आता है। नॉर कहाँ होता है? क्रोमोसोम के नंबर पे 13, 14, 15, 21, 22। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर होता है 46। 46 के चौथे स्थान पे होगा
13, 14, 15, 21, 22। आया समझ में? यही होता है नौ रीजन। और इससे कौन जुड़ता है? बाकी सबके बारे में कोनो पढ़ाई नहीं किया है। हर जीन के बारे में जानकारी सबको नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम खुद नहीं दिखता है तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो सोचिए जिसने पढ़ा होगा बहुत बड़ी बात होगी। आया ना? उसके बाद आप बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ा मैंने। कैरियोटाइप का मतलब होता है जब मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करा जाए, क्रोमोसोम कैसा होता है, राइट। और दूसरा क्या होता है? आइडियोग्राम का मतलब होता है जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं आइडियोग्राम। आइडियोग्राम ऑफ कैरियोटाइप। अच्छा, आप पूछेगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आर्म आर्म रेशियो? रेशियो क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ लॉन्ग आर्म इन अ शॉर्ट आर्म। अब आपसे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन मतलब पूछेगा, मान लीजिए टेलोमेरिक क्रोमोसोम है या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो बताइए उसमें P बराबर Q होगा या नहीं होगा? जैसे पूछेगा मेटासेंट्रिक, आया? तो ये सारे जब आप पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इसका रेशियो बराबर होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो क्रोमोसोम आपका खत्म हो चुका है, लेकिन आपका जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है मेरे नोट्स में वो मैं लिखा रहता हूँ। तो जो बेसिक अगर आपको पढ़ने में समझ में आ जा रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया ना? हाँ।